फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे और ये सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, एरिया वाइज देखें, तो सबसे बड़ा सागर जो है वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन है काला चीन सागर, बी ऑप्शन है जापान सागर, सी ऑप्शन है भूमध्य सागर और डी ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, दक्षिण चीन सागर। ठीक है जी, दक्षिण चीन सागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वर्ल्ड की सबसे चौड़ी जल संधि की बात करें तो वो कौन सी है? तो ए ऑप्शन है डेविस जल संधि, बी ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, सी ऑप्शन है बेरिंग जल संधि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे चौड़ी जो जल संधि है वो कौन सी है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, डेविस जल संधि। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है वो कौन सी है? तो ए ऑप्शन है क्यूराइल जलधारा, बी ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, सी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है जी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं, कहा जाता है? तो कौन सी जलधारा है जिसको क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो ए ऑप्शन है कैलिफोर्निया जलधारा, बी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, सी ऑप्शन है अल नीनो जलधारा और डी ऑप्शन है पेरू जलधारा। तो किसको क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, अल नीनो जलधारा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो इनमें से बताना है कौन सी शीत समुद्री धारा है। तो ए ऑप्शन है हमबोल्ट धारा, बी ऑप्शन है क्यूरोशियो धारा, सी ऑप्शन है ब्राज़ील धारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सी जो है शीत समुद्री धारा है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, हमबोल्ट धारा। हमबोल्ट धारा को शीत समुद्री धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो कौन सा है लवण सागरीय जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला? तो ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट और डी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। तो कौन सा है लवण जो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड जो है वो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो इनमें से बतानी है कौन सी धारा जो है वो गर्म है, गर्म जलधारा है, वार्म करंट है। तो ए ऑप्शन है वेनेजुएला धारा, बी ऑप्शन है लेब्राडोर धारा, सी ऑप्शन है ब्राज़ील की धारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ब्राज़ील की धारा। ठीक है जी, ब्राज़ील की धारा जो है वो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है?
तो जो रेनेल जलधारा है वो कौन से महासागर की जलधारा है? तो ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो रेनेल जलधारा है वो कौन से महासागर की जलधारा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसके समीप स्थित है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इनमें से किसके ज़्यादा नज़दीक समीप है, मतलब स्थित है? तो ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है यूरोप और सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त बिजिएस्ट व्यापारिक जो नदी है तो वो कौन सी है इनमें से? तो ए ऑप्शन है नील नदी, बी ऑप्शन है राइन नदी, सी ऑप्शन है मिसिसिपी नदी, डी ऑप्शन है रोन नदी। तो इनमें से कौन सी है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन राइन नदी। ठीक है जी, राइन नदी जो है वो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो जो नील नदी है वो कहाँ पर गिरती है? तो ए ऑप्शन है लाल सागर में, बी ऑप्शन है कैस्पियन सागर में, सी ऑप्शन है काला सागर में और डी ऑप्शन है भूमध्य सागर में। तो जो नील नदी है वो कहाँ गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन भूमध्य सागर में। जो नील नदी है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलती है, जाती है। तो ये कहाँ पर गिरती है? तो ये गिरती है भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है? तो इनमें से कौन सी नदी है जिसको चीन का शोक भी कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है आमुर नदी, बी ऑप्शन है हवांगहो नदी, सी ऑप्शन है साल्विन नदी और डी ऑप्शन है यांगसी कियांग। तो कौन सी नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन हवांगहो नदी। ठीक है जी, हवांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा नदी है वो जब बांग्लादेश में जाके गिरती है तो वहाँ पर उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है पद्मा, बी ऑप्शन है मेघना, सी ऑप्शन है डैन्यूब और डी ऑप्शन है वोल्गा। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन पद्मा। ठीक है जी, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से बताना है कि विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन है नील, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है अमेजन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन नील नदी। ठीक है जी, नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। तो ए ऑप्शन है डैन्यूब, बी ऑप्शन है अमेजन और सी ऑप्शन है नील और डी ऑप्शन है मिसिसिपी। तो कौन सी नदी है जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन
अमेज़न। ठीक है जी, अमेज़न नदी है जो उसको विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी माना जाता है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेज़न। बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सीटेट के एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ठीक है जी, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।